आज का जी हमारा टॉपिक है वंडा जानवरों को भिगो के देना चाहिए या इसको खुश्क देना चाहिए। जानवर को आप जिस तरह से भी वंडा ऑफर करें, इसकी ग़िज़ाइयत सेम रहती है, इसमें कोई इतनी खातिर ख़्वाह तब्दीली नहीं आती, ना ही इसमें किसी तरह की कोई नुकसानात हैं, ना खुश्क देने में कोई नुकसान है और ना ही इसको गीला करके देने में नुकसान है। वंडा आप जानवरों को ज़रूर दें, जिस तरह से भी आपको फिजिबल लगे, जिस तरह से भी आपका जानवर उसको शौक से खाए। अगर जानवर आपका वंडा भी इसको भिगो के दें, शौक से खा रहा है तो आप इसको भिगो के दे दें। अगर वो खुश्क वंडा खुशी के साथ खाता है तो आप उसको खुश्क वंडा दे दें, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन खुश्क और गीले वंडे के अंदर कुछ जो इसके कह लें कि आप ज़्यादा फ़वाइद जो हासिल कर सकते हैं, आज थोड़ा सा उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये दो मैंने सैंपल के तौर पे लिए हुए हैं। इस तरफ भिगो के रखा हुआ है वंडा और ये वंडा हमने खुश्क लिया हुआ है। जब आप जानवर को भिगो के देते हैं वंडा, तो जो फर्मेंटेशन जानवर के पेट के अंदर होनी होती है वो हम उसको बाहर ही करके दे देते हैं। जैसे ये इसके अंदर जब हमने इसको पानी डाला तो इसके अंदर अगर किसी तरह की गैसेस हैं, हीट है या इस खुराक के जो गलने का प्रोसेस है वो यहीं बाहर से ही हो गया, तो ये जो पेट में काम होना था, जानवर ने खुद से करना था, उसकी हमने एनर्जी को बचाया और ये काम हमने उसको बाहर मैनुअली करके दे दिया। ये किस सूरत में ज्यादा फायदेमंद है? अगर आपका जानवर है वीक, उसका स्टोमिक वीक है, उसकी जो रोमिनेशन है, उसकी जो जुगाली है वो वीक है या किसी डिजीज से गुजर रहा है, तो उस सूरत में अगर आप उसको वंडा भिगो के देंगे तो इससे क्या होगा, उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाएगी। इस खुराक को जो उसने खुद से फर्मेंटेशन में लेके आना था वो उसको बाहर से ही फर्मेंटेड टाइप एक कह लें फीड मिल रही है, तो इसको आसानी से वो हजम भी कर पाएगा और इसको आसानी से वो इंस्टेंट एनर्जी की सूरत में उसको ये लगेगा भी सही। अगर आपका जानवर वीक है, उसको स्टोमिक के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप भिगो के दे देंगे तो उसको ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अब दूसरी तरफ हम आते हैं जी, ये है जी खुश्क वंडा। खुश्क वंडे का ये एक फायदा है देने का कि जब आप ये उसको खुश्क देंगे तो जो जानवर होगा फोर्सफुली इसको रोमिनेशन में जाके ही इसको हल कर पाएगा, यानी कि जो उसकी जुगाली होगी वो इसको खुश्क देने से उसकी जुगाली बढ़ेगी। जब उसकी जुगाली बढ़ेगी तो उसके मुंह के अंदर जो सलाइवेशन होती है उसकी मिकदार में इजाफा होगा, तो इससे क्या होगा, उसकी फर्दर जो उसकी एपिटाइट है, उसकी भूख है वो भी बढ़ेगी, उसकी जो स्टोमिक है वो भी पहले से मजबूत होगा। जब उसकी रोमिनेशन बढ़ेगी तो वो एक सेहतमंद जानवर की अलामत होती है। जो जानवर जितनी ज्यादा जुगाली करेगा वो उसको उतना ही सेहतमंद समझा जाता है। इसका अगर आप TMR बना दें, जैसे हम साइले दे रहे होते हैं, घास दे रहे होते हैं, या और जो चारा जात है, भूसा है, तूड़ी है, हे है, उसके अंदर आप खुश्क डाल देंगे तो उसके अंदर वो नमी भी नहीं पकड़ेगा, टॉक्सिन्स भी नहीं पैदा करेगा। चाहे वो फीड जानवर के आगे 8 से 10 घंटे भी पड़ी रहे तो वो टॉक्सिन फ्री रहेगी, उसके अंदर टॉक्सिन्स पैदा नहीं होंगे। अगर आप जानवर को खुश्क वंडा देते हैं उसकी रोमिनेशन भी बेहतर होगी। लेकिन खुश्क देने के लिए एहतियात ये है कि आप इसको खुश्क को एज इट इज उठा के ना दे दें, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पाउडर की सूरत में आप मिनरल DCP या चीजें आपने डाली हुई होंगी जिनके जाया होने का खदशा रहेगा। अच्छा, ये तो बात होगी जो वंडा हमने खुद घर में बनाया हुआ है और जो इस तरह की मैश फॉर्म में है। दूसरी तरफ हम बाजार से वंडा लेके डाल रहे होते हैं जो कि पैलेट की सूरत में होता है। अब पैलेट की सूरत में आप वंडा आप भिगो के दे दें या उसको खुश्क डाल दें, उस दोनों सूरतों में आप उससे कोई इजाफी फायदा नहीं ले पाएंगे। जब आप खुद घर में तैयार जो वंडा आप करके दे रहे होंगे तो उसकी एक तो आपको चीजें आप खालिस आपने डाली हुई होंगी, आप उसको भिगोएंगे, आप उसको खुश्क देंगे, दोनों सूरतों में आपको फायदा देगा वो। लेकिन इससे रिलेटेड जो टेक्निकल 2-4 पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। अगर आप जानवर को TMR की सूरत में फीड दे रहे हैं, सारी चीजें इकट्ठी मिक्स करके दे रहे हैं, तो आप कोशिश करें ये खुश्क वंडा एज इट इज उसमें ऐड करके उसको दे दें। अगर आप अलग से वंडा खिलाना चाह रहे हैं बिल्कुल, तो कोशिश करें उसको थोड़ा सा भिगो के दे दें, ताकि उसके अंदर जो मिनरल्स हैं, DCP है या बाकी जो भी हम चीजें एडिटिव्स डालते हैं, कुछ पाउडर की सूरत में भी होते हैं, तो वो
उनके ज़ाया होने का जो खर्चा है वो कम से कम हो जाए और जानवर को खाते हुए भी ज़्यादा मसला ना हो। जैसे अगर आप इसको खुश्क ऐसे का ऐसा दे दें, जानवर जब इसको खाएगा कुछ चीज़ें उसके कुछ पार्टिकल्स नाक में भी जाएंगे, कुछ हवा में भी उड़ जाएंगे, तो इससे वो फीड की जो अफादियत रहनी होती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो अगर आपने जस्ट अकेला वंडा देना है, जैसे मिल्किंग के टाइम लोग ऑफर कर रहे होते हैं वंडा गाय के आगे, तो थोड़ा सा उसको भिगो के दे लें तो उसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर आपने टीएमआर की सूरत में देना है, चीज़ों को आपने मिक्स करके देना है, तो आप इस तरह से वंडा उसको दे सकते हैं। तो ये जी छोटी सी एक वीडियो थी वनडे से रिलेटेड कि आपने वंडा देना किस तरह से। अब हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम जानवरों को जो हमारे मिल्किंग वाले हैं जब वो मिल्किंग कर रहे होते हैं तो हम उसको थोड़ा सा भिगो लेते हैं वनडे को। अदरवाइज जो हमने उनकी फीडिंग करनी होती है वो हम जब जो टीएमआर बना रहे होते हैं, जिसमें हम साइलेज लेते हैं, थोड़ी सी तूड़ी लेते हैं और घास लेते हैं, उसके अंदर हम वनडे को भी मिक्स करके दे देते हैं और इसके साथ थोड़ा सा मीठा सोडा ऐड कर देते हैं ताकि उसको तेजाबियत ना हो। तो ये सिंपल सी हमारी फीडिंग की एक प्रैक्टिस है। दूसरा इसी से रिलेटेड एक और सवाल आता है कि जानवरों को वंडा देना कितना चाहिए। अगर आपके पास ग्रोइंग हीफर्स हैं, नियर टू इंसेमिनेट हैं, आपने उनकी इंसेमिनेशन करानी है, तो एटलीस्ट एन एवरेज 3 kg से 5 kg के दरमियान हम वंडा दे रहे होते हैं ताकि हम टाइम बचा सकें और उस हीफर को टाइम पे प्रेग्नेंट करा सकें। जो वेट गेन उसने फर्ज कर लें 1 kg वंडा दे के या बगैर वंडे के 6 माह में उसने वेट गेन करना है, वही हम उसको एक्सेस वंडा दे के या प्रॉपर फीड दे के वो हम उसको 3 ढाई 3 महीने में उतना वेट गेन करा लेते हैं। दूसरा इसके साथ साथ जो मिल्किंग वाले हैं, मिल्किंग वाले जानवरों की वनडे की तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि आप एक फार्मूला बना लें, 1 लीटर के 1 kg वंडा हो, अगर कोई गाय 2.5 लीटर से 3 लीटर दूध दे रही है तो उसको 1 kg वंडा जरूर दें। अगर कोई सपोज करें 6 लीटर कोई मिल्किंग में है गाय तो उसका 2 किलो वंडा बनता है। इसी तरह से कोई 9 किलो दे रही है तो उसका 3 किलो बनता है, 12 किलो पे 4 किलो बनता है। तो 3 kg मिल्क पे 1 kg वंडा आप उसको जरूर दें। अगर आप उसको 2.5 kg मिल्क पे 1 kg वंडा दे दें तो उसके लिए मजीद बेहतर हो जाएगा, नहीं तो उसको 3 किलो दूध के ऊपर 1 kg वंडा उसको जरूर ऑफर करें। उससे होगा क्या, जानवर आपका उसका जो बॉडी स्कोर है वो उसको मेंटेन रखेगा, मिल्क भी प्रॉपर देगा आपको, जितनी उसकी जेनेटिक पोटेंशियल होगी वो अपनी पूरी पोटेंशियल के ऊपर आपको दूध भी देगा। तो ये छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने वनडे से रिलेटेड, और इसके कह लें कि इसको भिगो के देना है, गीला देना है, या किस जानवर को वंडा देना कितना, इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप जरूर मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड कोई और टॉपिक हम करेंगे डिस्कस। अल्लाह हाफिज।